हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग चैप्टर 1 द आई हैव इट, जिसके लेखक है रस्किन बॉन्ड जी, और इस कहानी का जो सारांश है उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आखिर उसका हिंदी सारांश क्या होता है। यहाँ पर आपका इंग्लिश में है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक, इसी वीडियो में इंग्लिश में इसका सारांश बतला दिया जाएगा। आज हिंदी में इसका सारांश को आपके समझ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कह रहा है कि कहानी के लेखक, एक बार क्या होता है कि ट्रेन में अकेला ही सफर कर रहे हैं। कौन? तो रस्किन बॉन्ड ट्रेन में अकेले सफर कर रहे हैं और रूहाना जो स्टेशन पर एक लड़की उनके कमरे में चढ़ती है। सोचिए, रस्किन बॉन्ड अकेले सफर कर रहे हैं और रूहाना एक स्टेशन है जहाँ पर एक लड़की उनके वही ट्रेन का कंपार्टमेंट में चढ़ती है। और उस लड़की को विदा करने के पूर्व ट्रेन अकेले भ्रमण करते समय क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, उस संबंध में उसके मम्मी पापा उसे लंबे उपदेश दिए। ये रस्किन बॉन्ड जी कह रहे हैं कि जब उस लड़की को विदा करने से पूर्व, यानी कि विदा करने से पहले, जिस लड़की के माता पिता थे ना, उस लड़की को एक लंबा उपदेश दे दिए क्या कि ट्रेन में कहाँ बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे बातें करनी चाहिए, ऐसी सब चीज़ें, यानी कि जो अच्छी चीज़ें हैं ये सभी उस लड़की को बताए उसके मम्मी पापा। क्या अनुचित है। गाड़ी चल पड़ने के बाद जो कहानीकार है उस लड़की के साथ बातचीत करना आरंभ किए। कौन था? रस्किन बॉन्ड जी। उन्होंने जाना कि जो लड़की है वो सहारनपुर उतरेगी, जहां उसकी चाची आकर उसे घर ले जाएगी। यानी यहाँ पर छोड़ने वाले कौन? माता पिता। कहाँ से छोड़े? रोहाना स्टेशन से। उतरेगी कहाँ लड़की? तो सहारनपुर। वहाँ कौन उसको रिसीव करेगा? तो उसकी आंट। यहाँ तक ये कहानी थी। अब बातचीत के दौरान लड़की द्वारा अक्टूबर महीने की मसूरी पहाड़ की, ठीक, बातचीत हो रहा है किसके बीच में? राइटर और उस लड़की के बीच में। तो बता रहा है कि बातचीत के दौरान ना लड़की द्वारा अक्टूबर महीने की मसूरी पहाड़ की अद्वितीय सौंदर्य का प्रसंग उठाने पर लेखक ने उसे विस्तृत रूप से अक्टूबर महीने की आनंद उपभोग की बातें बताई। यानी बातचीत के दौरान लड़की द्वारा जैसे ही अक्टूबर महीने की मसूरी पहाड़ के अद्वितीय सौंदर्य का प्रसंग उठाई कि हाँ, जानते हैं अक्टूबर महीने में ना मसूरी जो पहाड़ का सौंदर्य होता है बड़ा अद्वितीय हो जाता है। अब इसी पर क्या होता है कि जो लेखक है उसे विस्तृत रूप से अक्टूबर महीने का आनंद उपभोग की बातें बताने की, देखिए क्या क्या अक्टूबर महीने में होता है। कुछ देर तक बातचीत होने के बाद लेखक ने साहस बटोरकर लड़की से कहा कि उसका जो मुखाकृति है बहुत ही सुंदर है, यानी उसकी जो मुख की आकृति है, फेस है, वो ब्यूटीफुल है, मतलब सभी को आकर्षित करने वाला है। अपनी प्रशंसा सुनकर लड़की अति आनंदित हुई, खुश हो गई। अरे बाबा। अंत में लड़की का जो गंतव्य स्थल था आ गया, जहां उसको उतरना था वो जगह आ गया। जहां? सहारनपुर। वह लेखक से विदा हुई। कहानीकार ने लड़की के साथ हुई बातचीत और उसकी सुंदर व्यक्तित्व समय की स्मृति से रोमांचित थे। एकदम पूरे खुश हो गए थे। कौन? लेखक। और ठीक उसी समय एक नया यात्री गाड़ी के डिब्बे में चढ़ता है, जिसको हम लोग सहयात्री कह सकते हैं, साथ में जाने वाला।
जब कहानीकार अपने नए सहयात्री से लड़की के केस की लंबाई की बात पूछता है कि बताओ ना उस लड़की का केस की लंबाई देखे थे, तो उसने चटपट उत्तर दे दिया। जो उसका नया नया भी जो कंपार्टमेंट में, यानी नया जो एक तरह से पैसेंजर उस कंपार्टमेंट में चढ़ा है, उसने तुरंत उत्तर दिया कि लड़की की दोनों आंखें बहुत सुंदर थी, कि हम तो चूल तो नहीं देखे पर दोनों आंखें तो देखे, पर वह किसी काम की नहीं थी। क्योंकि लड़की जो थी ना, काम की नहीं, यानी उस आंख से वो देख नहीं पाए, यानी वो जो है आंख, लड़की का जो आंख है वो किसी काम का नहीं और पूरी तरह से यानी अंधी है। तो यही था कहानी जो कि द आइज हैव इट में दर्शाया गया है। ठीक, तो आपको आशा करते हैं कि ये कहानी लगभग समझ में आ गया होगा। ठीक, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी जानकारी आप तक सबसे शीघ्र पहुंच सके। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।